जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं समझ सकता हूं अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। संसद में छिड़े मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह फंस चुके हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर दावा करते हैं कि हम मणिपुर मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी यहां पर चर्चा नहीं करना चाहती है। लेकिन विपक्षी पार्टी का दावा यह है कि मणिपुर हिंसा को लेकर हम कब से अपनी आवाज उठा रहे हैं, मणिपुर की जनता कब से आवाज उठा रही है। जब तक यहां पर निर्वस्त्र करने का वो वीडियो सामने नहीं आ जाता, जब तक तो मणिपुर यूं ही जलता रहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यही मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को इस संज्ञान लेते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि उनका तो एजेंडा ये है कि 2024 के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में कैसे राज्य को जीता जा सके। तो ऐसे में चुनावी एजेंडे को देखते हुए वो उन राज्यों में रुख कर रही है, जैसे कर्नाटक में किया गया था, राजस्थान में जाने की कोशिश की जा रही है, मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर एजेंडा उनका वही था। यहाँ पर सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि अमित शाह मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने बोल दिया था कि मणिपुर पर चर्चा होगी, लेकिन यहां पर किस बात पर चर्चा होती हुई नजर आई। मणिपुर की बात कही जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ सेकंड मणिपुर के वीडियो को लेकर सिर्फ इतना बोलते हैं कि मुझे दुख और क्रोध है और जांच होगी, लेकिन उसके अलावा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते। उन्हें पड़ी होती है सिर्फ और सिर्फ अपने बिल की, उन्हें पड़ी होती है कि कैसे इस बिल को पास करवा लिया जाए। तमाम जो बिल वो लेके आ रहे हैं उसे संसद में पास करवाने की बात करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में संसद के बाहर बोला है, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो संसद में बहस छिड़ी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर पहुंच जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना समय नहीं है कि मणिपुर की वीडियो पर तुरंत संज्ञान ले सके। 2 महीने पुराना वीडियो होता है और उसके बाद भी यहाँ पर कुकी महित समुदाय के बीच में हिंसा और भी ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सीधे तौर पर संसद में वो क्या ही बोलते। संसद के बाहर बोलने का मतलब यही था कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, उसके अलावा वो और इस मामले पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसी को लेकर यहाँ पर अमित शाह उनका बचाव करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं समझ सकता हूं अभी जो नारे लगा रहे हैं
उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनती है। आपका धन्यवाद। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब सीधे तौर पर अमित शाह को आपने सुना, बार बार एक ही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष नहीं करना चाहता है। तो क्या अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अमित शाह से संसद में ही इस्तीफा लेते हुए नजर आएंगी? क्या अमित शाह को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा? क्योंकि संसद की कार्यवाही भंग करने का काम भी तो अमित शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे संजय सिंह को बाहर किया गया था, वैसे ही यहाँ पर अमित शाह को भी बाहर कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।